हेलो एंड वेलकम दोस्तों। एनडीए 2024 फर्स्ट का पेपर है, इसको सॉल्व कर रहे हैं हम। और थोड़ा जल्दी से कर लेते हैं इसको सॉल्व, क्योंकि अभी आपको 2 दिन बाद आपका एग्जाम है। तो फर्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना, एंटोनिम्स के क्वेश्चन है। तो एंटोनिम के क्वेश्चन में आपको मैं बहुत बार बताता रहता हूँ कि अगर आपको ये लगता है कि ये वर्ड पॉजिटिव है तो आपका आंसर नेगेटिव होना चाहिए, और अगर आपको लगता है कि वर्ड नेगेटिव है तो आंसर पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये क्या हो रहा है, ये अपोजिट हो रहा है, तो आपको अपोजिट करना है कहीं पर। अब यहाँ पर जो वर्ड है डिप्लोरेबल है, हमें नहीं पता इसका मतलब क्या, पर मैं आपको इतना बता देता हूँ कि ये वर्ड नेगेटिव है, तो हमें यहाँ पर एक पॉजिटिव वर्ड ढूंढना पड़ेगा। अब रेप्रीहेंसिबल भी एक नेगेटिव वर्ड होता है, और ये जो अप्रोब्रियस लिखा है ना, ये भी एक नेगेटिव वर्ड होता है। और डेस्पिकेबल भी एक नेगेटिव वर्ड होता है, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा डी। अब इनके बारे में थोड़ा समझ भी लेते हैं। ये तो चलो ठीक है, मुझे पता था, मैंने पॉजिटिव नेगेटिव से निकाल दिया। बट अगर आपको पता नहीं होगा तो आप क्या करोगे, देखो। सबसे पहले तो आपको मीनिंग डेस्पिकेबल का बता देता हूँ मैं, क्या होता है। डेस्पिकेबल का मतलब होता है बहुत ही डिसग्रेसफुल टाइप का जो होता है, सॉरी, डिप्लोरेबल का मतलब डेस्पिकेबल भी बोलते हैं इसको वैसे। और इसको डेस्पिकेबल भी बोला जाता है। चलो इसको डेस्पिकेबल डेस्पिकेबल से ही स्टार्ट कर लेते हैं, इसको हम डेस्पिकेबल भी बोल रहे हैं। और इसको क्या बोल रहे हैं हम, बहुत ही कैसा, बहुत ही डिसग्रेसफुल, है ना। इसको आप डिसग्रेसफुल भी बोल सकते हो। और उसके अलावा क्या बोल सकते हो इसको आप, बहुत ही रेप्रीहेंसिबल। तो यहाँ पर मैंने एक वर्ड और लिख दिया, हैन, ये हैन है, हैन मुर्गी वाला। तो रेप्रीहेंसिबल भी इसको बोला जाता है। और उसके बाद क्या बोल सकते हैं इसको आप, इसको अब हम इसको क्या बोल रहे हैं, डिसग्रेसफुल बोले तो इसको हम शेमफुल भी बोल सकते हैं। ऐसे इसको हम बोलते हैं। बाकी डिटेल में मैंने इसको ऑलरेडी डिस्कस किया है वोकैबुलरी वाली सीरीज में, तो आपको पता लगा कि डिप्लोरेबल क्या होता है। डिप्लोरेबल कंडीशन है किसी की। अच्छा, उसके बाद इसका जो दूसरा जो वर्ड यहाँ पर रेप्रीहेंसिबल आ रहा है, ये तो हमें यहाँ पे पता लग ही गया है कि इसका मतलब तो लगभग ये सेम ही होता है, तो इसको समझने की जरूरत नहीं है। अब इसको समझने की जरूरत है कि यहाँ पर जो वर्ड लिखा है ना, इसका मतलब क्या होता है। देखो, इसका मतलब होता है बहुत ही अब्यूसिव, जो गाली गलौज ज्यादा करता है। तो जो अब्यूसिव होगा ना, उसको एक वर्ड बोला जाता है विट्रियोल, विटुपरेटिव, विटुपरेटिव। बहुत बार मैंने एग्जाम में देखा ये, सीडीएस के खास करके। और इसको हम क्या बोलते हैं, पेजोरेटिव बोल देते हैं, तो आप इसको पेजोरेटिव भी बोल सकते हो। देखो, ये वर्ड हो सकता है आपके एग्जाम में पूछे जाए, तो जरा ध्यान से देखना है इनको। और इसके लिए हम क्या बोल रहे हैं, डिस्पैरेजिंग बोल रहे हैं, डिस्पैरेजिंग। तो डिस्पैरेजिंग यानी ये भी एक नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। और फिर इसके लिए क्या बोल रहे हैं हम, इसको डेरोगेटरी रिमार्क्स बोलते थे ना, किसी के लिए हम डेरोगेटरी रिमार्क्स करते हैं, तो आप इसको डेरोगेटरी भी बोल सकते हो। और आपको ये पता लग गया कि ये क्या होता है। वैसे तो इसको आप डिफेमेटरी भी बोल सकते हो, किसी का फेम को डिफेम कर रहे हैं, तो ये डिफेम बन गया ये। तो इसको डिफेम से ना डिफेमेटरी बना देते हैं, तो आप इसको डिफेमेटरी भी बोल सकते हो। तो आपको ये वर्ड पता लग गया कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है। डेस्पिकेबल वर्ड तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया, तो आपको इसका मतलब तो ऑलरेडी पता है। तो ये तीनों, ये जो तीनों वर्ड हैं प्लस ये जो डिप्लोरेबल है, इसका मीनिंग आपको बहुत अच्छे से पता लग गया। जितने भी वर्ड्स लिखे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है कमेंडेबल का मतलब क्या होता है। देखो, कमेंडेबल होता है जो प्रेज वर्दी होता है, सीधे एनडीएस पे कई बार क्वेश्चन पूछता है वैसे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेज वर्दी। अब जो बंदा प्रेज वर्दी होता है ना, उसके लिए क्या बोलते हैं हम, प्रेज वर्दी बंदे के लिए तो हम बोलते हैं बहुत ही लॉडेबल परफॉर्मेंस है किसी का। तो मैंने आपको क्या बोला, जब भी लॉर्ड वर्ड आएगा ना, तो ये पॉजिटिव मीनिंग होगा इसको, तो इसको लॉडेबल बोल लो। और किसी को एडमायर कर रहे हो आप, तो आप इसको क्या बोल लो, एडमायरेबल बोल लो। एबल के फॉर्म में क्यों बना रहे हैं, क्योंकि एडजेक्टिव है ये। और फिर इसको हम क्या बोल रहे हैं, एग्जेम्पलरी बोल रहे हैं। इसको हम एग्जेम्पलरी भी बोल रहे हैं। और फिर आपने एक वर्ड सुना होगा मेरिटोरियस, तो इसको हम मेरिटोरियस भी बोलते हैं। अब आपको मैंने बता दिया कि जो ये वर्ड होता है इसके मीनिंग क्या क्या होते हैं। तो ये मीनिंग हमने इसके क्या बोला, प्रेज वर्दी होता है, लॉडेबल होता है, एडमायरेबल होगा, एग्जाम्पलरी होगा और मेरिटोरियस होगा। जितने भी वर्ड बोर्ड पे आपको दिख रहे हैं ना, सारे इंपॉर्टेंट है। तो ये फर्स्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया क्या होता है, इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़े। अब दूसरा जो वर्ड आता है ना, उस वर्ड में हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बात कर रहे हैं। अब सबसे पहले तो समझते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है किसी चीज को रोक देना। रोकने के लिए हम देखो यहाँ पर फॉयल, वैसे ये वर्ड नेगेटिव है, क्योंकि मुझे तो पता है ये नेगेटिव वर्ड है, आपको नहीं पता तो आप इसको कैसे देखोगे वो भी देखते हैं। अब यहाँ पर ये वर्ड फाइल लिखा है ना, और जो थॉट लिखा है, इन दोनों का मतलब तो सेम क्या होता है, इनका मतलब तो काउंटरैक्ट होता है। वैसे भी बोलते हैं ना, काउंटरैक्ट कर देना, किसी चीज को स्टॉप कर देना, किसी चीज को प्रिवेंट कर देना, किसी चीज को रोकना। प्रिवेंट का मतलब होता है आप अपोज कर रहे हो उसको, ठीक है। और उसके बाद आप उसको क्या कर रहे हो, वैसे तो इसको हिंडर भी बोल सकते हैं, पर वो हिंडर फिर वो अलग से उसका मीनिंग बन जाता है। और यानी यहाँ पर जो वर्ड लिखा है ना, जो फर्स्ट वर्ड लिखा है यहाँ पर, ये वाला वर्ड, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी भी चीज को क्या कर देना, एग्रावेट। एग्रावेट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रावेट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को इंटेंसिफाई कर देना, उसकी उसको इंटेंसिफाई कर देना, जैसे बोलते हैं ना, ऐड फ्यूल टू फायर। या आपने सुना होगा किसी भी चीज को ट्रिगर कर देना। तो इस तरह की चीजों को बोला जाता है, तो इसको आप ऐड फ्यूल टू फायर भी बोल देते हो, किसी चीज को बढ़ा देना, उसको और इंटेंसिफाई कर देना, उसको और वर्स कर देना, है ना, ये बोला जाता है।
अब उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखेंगे, जो ये वर्ड लिखा है ना, इस वर्ड का भी मीनिंग समझ लेते हैं। देखो इस वर्ड का मतलब होता है, इसको मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको। इस वर्ड का मतलब, आपने एक वर्ड सुना होगा, इनफ्रिंज। इनफ्रिंज का मतलब क्या होता है? इनफ्रिंज का मतलब होता है किसी भी रूल को क्या करना, वॉयलेट करना, किसी रूल को तोड़ना। रूल को तोड़ने को आप ब्रीच भी बोल देते हो, और रूल को तोड़ने के लिए आप ना डिफाई भी बोल देते हो। ये डिफाई वर्ड बहुत बार मिल जाता है, ये डिफाई वर्ड। और इसके लिए क्या बोलते हो आप? इसके बोलते हो आप ट्रांसग्रेस कर देना। ये मैंने ट्रांसग्रेस लिखा है, ये जी लिखा है यहाँ पर। तो इसका मतलब हो रहा है कि ये वर्ड का मतलब आपको पता लग गया कि इस वर्ड का मतलब क्या हो सकता है। तो अब आप बताओ कि बता इसका आंसर क्या बनेगा। देखो ये भी रूल तोड़ना होता है, नेगेटिव बात है। ये यहाँ पर काउंटरएक्ट कर रहे हैं, हम किसी चीज को रोक रहे हैं, और यहाँ पर हम किसी चीज को बढ़ा रहे हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा? ए बनेगा। मैंने इसका मतलब क्या बताया आपको? किसी चीज को और एग्रावेट कर देना और इंटेंसिफाई कर देना। एड फ्यूल टू फायर वाली बात हो जाएगी यहाँ पर। और आगे चलते हैं थर्ड वर्ड पे। देखो यहाँ पे लिखा है प्रिजर्व करना। देखो आपने प्रिजर्वेंस सुना होगा, किसी भी चीज को कंटिन्यूटी में रखना, मतलब कि उसने मुश्किल टाइम पे भी वो अपना, बोलते हैं ना, अपना इक्वेनिमिटी टाइप का जो वर्ड हम यूज करते हैं, अपना बैलेंस बना के रखा, वो बहुत ज्यादा क्या रहा, वो काम कूल कंपोज रहा। तो अब यहाँ पर ये रहना अच्छी बात है, तो पॉजिटिव वर्ड है। गिव अप एक नेगेटिव वर्ड होती है, डिपेंड करेगा। अच्छी बुरी बात को, अच्छी बात को आप गिव अप करें तो बुरी बात है, बुरी बात को गिव अप करें तो अच्छी बात है। तो ये अब गिव अप, देखो पहले गिव अप को बाद में देखते हैं। यहाँ पर परसिस्ट मतलब परसिस्टेंस आपने सुना होगा, यानी कंसिस्टेंट। कैरी ऑन का मतलब क्या होता है? कैरी ऑन को हम गो ऑन बोल देते हैं। आपने मूवी देखी होगी कैरी ऑन जट्टा, मतलब किसी चीज को कंटिन्यू कर देना, कैरी ऑन कर देना, तो आप इसको कंटिन्यू बोल रहे हो। और स्टैंड फर्म भी अच्छी बात है कि वो फर्म रहा। तो ये देखो ये तीनों तो आपको पता है कि ये तो एक जैसे मीनिंग निकाल रहे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गिव अप हो जाएगा। अब आपको मेरी बात समझ आ गई होगी कि मैंने यहाँ पर क्या क्या बोला। कि प्रिजर्व क्या होता है? परजिवरेंस होता है, किसी चीज को कंटिन्यूटी में रखना। किसी चीज को बोलते हैं ना, गो ऑन करना, उसको कंटिन्यू रखना, या उसको कीप ऑन भी बोला जाता है। आपने कीप ऑन भी इसमें ध्यान रखना होता है, कीप ऑन। तो अब आपको पता लग गया कि यहाँ पर आंसर जो बनेगा वो ए बन जाएगा। अगला वर्ड है यहाँ पर, देखो हिडस, नेगेटिव वर्ड है। हमें चाहिए एक पॉजिटिव वर्ड। देखो यहाँ पर अपीलिंग भी एक नेगेटिव वर्ड होता है, ग्रोटेस्क नेगेटिव वर्ड होता है, मैकेबर भी नेगेटिव वर्ड होता है। सबके मीनिंग समझेंगे वैसे, तो इसका आंसर ब्यूटीफुल हो जाएगा। हिडस के लिए ना आपने एक वर्ड सुना होगा, अगली। तो ये अगली टाइप का होता है। तो अगली को आप क्या बोल सकते हो? अगली को आप वैसे आप रिपल्सिव भी बोल सकते हो। आप रिपल्सिव मतलब रेपेल कर देना, तो आप इसको रिपल्सिव बोल रहे हो। या इसके लिए क्या बोला जाता है? इसके लिए बहुत ही ऑफुल बोला जाता है, बहुत ही अनप्लेजेंट टाइप का। अनप्लेजेंट के लिए वैसे हम क्या बोलते हैं? ऑब्नोशियस बोल देते हैं। आपको पता लगा। अच्छा ग्रोटेस्क का मतलब तो आपको पता है कि ग्रोटेस्क बहुत ही स्ट्रेंज टाइप का जो होता है, बड़ा अजीब सा होता है ना, बहुत ही अगली टाइप का, स्ट्रेंज टाइप का होता है। ऑफुल भी इसमें आप बोल सकते हो। और मैकेबर के ना मतलब एक तो होता है मॉर्बिड वाला। अब आप बोलोगे मॉर्बिड क्या होता है? देखो मॉर्बिड का मतलब होता है जो अनप्लेजेंट और जो फ्राइटनिंग होता है। यहाँ पर मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ, दो वर्ड लिख रहा हूँ यहाँ पर, इसको बोला जाता है अनप्लेजेंट। जो बहुत ही अनप्लेजेंट है, और साथ के साथ में वो बहुत ही डरावना भी है। जैसे कहीं पर आपने देखा होगा ना, वो किसी की डेथ होती है या भूत भात होते हैं, तो वो बहुत ही, उसको मैकेवर बोला जाता है ना। कि बहुत ही अनप्लेजेंट होता है, बहुत ही मॉर्बिड टाइप का होता है। मॉर्बिड का मतलब वैसे डेथ से रिलेटेड होता है, ये डेथ होती है जब किसी की। तो इसको आपको पता लग गया कि ये क्या होता है। अगर मैं इसको बोल रहा हूँ कि कोई चीज अनप्लेजेंट होती है और फ्राइटन होती है, तो हम उसमें ये भी बोल सकते हैं कि बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू डेथ, क्योंकि वो चीज मौत से जुड़ी हुई है। तो जो चीज मौत से जुड़ी होगी तो वो कैसी होगी? तो हमारे लिए अनप्लेजेंट रहेगी। तो अब आपको पता लगे कि ये वर्ड भी नेगेटिव क्यों था, और ये वर्ड नेगेटिव क्यों था। ये वर्ड, अच्छा अपैलिंग का मतलब आपको पता ही होगा। अपैलिंग का मतलब भी वही होता है लगभग लगभग, कौन सा वाला, ये इस टाइप का, हिडस टाइप का ही हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। देखो यहाँ पे लिखा है स्क्वेंडरिंग, पैसा उड़ाना। स्क्वेंडर करना अच्छी बात नहीं है, तो नेगेटिव वर्ड है ये। हमें चाहिए पॉजिटिव वर्ड। देखो फ्रिटर अवे, तो इसका सेम सिनोनिम बन जाता है। अब उसके बाद यहाँ पर वैसे इसका आंसर मैनेज हो जाएगा। बाकी ये वर्ड भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। अब आप बोलोगे ये नेगेटिव नेगेटिव, इनका मीनिंग भी बता दो। देखो स्क्वेंडर का मतलब फ्रिटर अवे होता है। फ्रिटर अवे को क्या बोल रहे हैं हम? स्प्लर्स भी बोल रहे हैं। और इसके लिए हम क्या क्या बोल देते हैं? इसके लिए तो हम बहुत सारे वर्ड बोल देते हैं ना। अब जो जो बंदा पैसा उड़ाता है, जिसको हमने एक्स्ट्रा वेगेंट भी वो एक वर्ड बोला होगा, मैंने कल परसों पढ़ाया था आपको। तो वहां पर एक वर्ड बताया था आपको, एक्स्ट्रा वेगेंट। तो एक्स्ट्रा वेगेंट का मतलब होता है जो बंदा बहुत ही, एक होता है प्रोफिलीगेट। प्रोफिलीगेट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लग रहा है मेरे को, लगता है कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। तो प्रोफिलीगेट को हम क्या बोले? जो एक्स्ट्रा वेगेंट टाइप का पर्सन होता है, जिसको आप बोलते हो बहुत ही रैकलेस टाइप का, केयरलेस टाइप का पर्सन। तो ये वर्ड, ये तो हमने काट दिया, तो सिनोनिम है, ये भी इसका सिनोनिम में भी कट गया। अब से स्क्वेबल का मतलब समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है? देखो स्क्वेबल का जो मतलब होता है किसी किसी बंदे से झगड़ा करना, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा? क्वेरल हो जाएगा। या क्वेरल को आप बोलते थे ना, एक रॉ भी बोल देते हैं इसको, रॉ हो गया, रॉ, इसको रॉ बोलते हैं। ये रॉ है, आर ओ वाला। और आपने एक वर्ड सुना होगा ऑल्टरकेशन हो जाना, किसी के साथ में थोड़ा सा। आपने एक ब्राउल सुना होगा, ब्राउल है ना, एक ब्राउल भी वर्ड यूज किया जाता है, किसी दो बंदों के बीच में झगड़ा होता है उसको ब्राउल बोल देते हैं। बाकी आप इसको डिस्प्यूट भी बोल देते हो, झगड़ा हो गया, विवाद हो गया भाई, डिस्प्यूट हो गया। अच्छा जो बंदा झगड़ा करता है ना, उसके लिए क्या बोला जाता है? उसके लिए दो वर्ड में लिख रहा हूँ यहाँ पर। एक तो बोला जाता है उसको बैलिकोज, और एक बोला जाता है उसको क्या? एक उसको बोला जाता है बैलीजेरेंट।
अगर आपको ये बैलिकोज और बैलिजरेंट दिखेगा तो इसका मतलब होता है जो बंदा क्वेरलसम होता है, जो बहुत ही झगड़ालू होता है। इसको वैसे एक वर्ड और बोलते हैं पग्नेसियस, इसको पग्नेसियस भी बोला जाता है। तो ये वर्ड आपके काम के हो सकते हैं, जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो अब आपको पता लगा कि इसका आंसर क्या था। अब ये तो थे जी एंटोनिम के क्वेश्चन। अब चलते हैं क्लोज टेस्ट पे। देखो ये क्या कह रहा है कि द अर्थ क्लाइमेट। देखो क्लोज टेस्ट को आप जब पूरा पैराग्राफ पढ़ते जाओगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली सेंस मिलता जाएगा। टू द पॉइंट नहीं पढ़ना आपने, कंफ्यूज हो जाओगे। द अर्थ क्लाइमेट इज, अब जो अर्थ का क्लाइमेट है वो क्या हो रहा है, वो वो हो रहा है, चेंज हो रहा है एंड इवॉल्व हो रहा है। और कैसे हो रहा है, पैशनेटली तो होगा नहीं, वो डेडली होगा नहीं, थॉटफुली होगा नहीं, तो ये कंटिन्यूअली हो जाएगा। यानी कंटिन्यूअली का मतलब होता है कंटिन्यूअसली। अब देखो सेंस बन गया, द अर्थ क्लाइमेट इज कंटिन्यूअसली, है ना, कंटिन्यूअली या कंटिन्यूअसली एक ही बात है। चेंजिंग एंड इवॉल्विंग सम ऑफ, सम ऑफ लिखा हुआ है, अगर सम के बाद ऑफ लिखा है यानी सम लिखा है, और सम के बाद अगर कोई काउंटेबल नाउन आ रहा है तो आपको पता है कि वो आएगा प्लूरल, और अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है तो वो आएगा सिंगुलर। ये हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखो चेंजेस लिखा हुआ है, तो चेंजेस तो यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में आ रहा है, तो हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, दीज लगाना पड़ेगा ना, ये तो लगाएंगे नहीं हम। अब चेंजेस हो गया नाउन, तो दीज क्या, दीज को क्या बोलोगे, या तो आप इसको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलोगे या फिर इसको क्या बोलोगे, डिटर्मिनर बोलोगे। तो यहाँ पर हम दीज लगाएंगे। सम ऑफ दीज चेंजेस हैव बीन ड्यू टू नेचुरल कॉजेज, बट अदर्स कैन बी एट्रीब्यूटेड टू। अब ये एट्रीब्यूट हम किसको कर रहे हैं यहाँ पर, अब बात कर रहे हैं यहाँ पर एक्टिविटीज की। प्रैक्टिकल एक्टिविटीज है नहीं, जियोलॉजिकल एक्टिविटीज फिलहाल है नहीं वो। अब यहाँ पे एनिमल एक्टिविटी तो होगा नहीं यहाँ पे, कि सच एज डिफोरेस्टेशन। अब डिफोरेस्टेशन किसकी वजह से हो रहा है, ये जियोलॉजिकल तो नहीं हो रहा ना, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हो रहा है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, ह्यूमन एक्टिविटी यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं हम उसके बाद आगे पढ़ते हैं इसको। सच एज डिफोरेस्टेशन हो रहा है यानी हम जंगल काट रहे हैं। इमिशन फ्रॉम इंडस्ट्री हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, मतलब बहुत सारा सीएफसीज निकल रहा है या बहुत सारा पॉइजनस गैसेज निकल रहे हैं, ठीक है, जिसको आप टॉक्सिक सब्सटेंसेस बोल देते हो, विच हैव लेड टू द। अब इसने क्या किया है, देखो अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी है। यहाँ पर एसिमिलेशन पता है आपको क्या होता है, एसिमिलेट हो जाना, किसी चीज को एसिमिलेट कर देना। एब्जोल्यूशन का मतलब होता है किसी को फ्री कर देना, एब्जॉल्व कर देना, मैंने एब्जॉल्व वर्ड करा रखा, आपको लिबरेट कर देना, एजनरेट कर देना। कलेक्शन यहाँ पर होगा नहीं तो एक्यूमुलेशन हो जाएगा। आपने एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन सुना होगा, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन आपने जहां पर पढ़ा होगा। तो एक्यूमुलेशन हो रहा है, किसका एक्यूमुलेशन हो रहा है, गैसेस का हो रहा है और एरोसोल का हो रहा है। कहाँ हो रहा है, इन द एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर में हो रहा है। एटमोस्फेयर के साथ द लगाएंगे यहाँ पर। दीज चेंजेस आर नोन एज ग्रीन हाउस गैसेस, और इन चेंजेस को हम ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं, बिकॉज क्योंकि दे ट्रैप हीट, वो हीट को ट्रैप करते हैं। एंड क्या करते हैं, देखो यहाँ पे दो, ये हाइट तो बनेगा नहीं, बैलेंस बनेगा नहीं, क्योंकि एयर टेम्परेचर को क्या कर रहे हो। अब आप यहाँ पर आपको डाउट आएगा कि रेज कर रहे हैं या राइज कर रहे हैं। देखो राइज नहीं कर रहे, वो रेज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं एयर टेम्परेचर को, वो बढ़ा रहे हैं, राइज नहीं कर रहे हैं। सनराइज नहीं हो रहा है यहाँ पर, वो बढ़ा रहे हैं एयर टेम्परेचर को, तो रेज होगा। नियर द ग्राउंड, एक्टिंग लाइक अ ग्रीन हाउस, वो ग्रीन हाउस की तरह यूज मतलब एक्ट कर रहा है। ऑन द सरफेस ऑफ द, किसके सरफेस पे कर रहा होगा, क्रस्ट पे नहीं कर रहा है, कोर पे नहीं कर रहा है, मेंटल पे नहीं कर रहा है, प्लेनेट के सरफेस पे कर रहा है। आपको वैसे भी पता है कोर पे तो कैसे करेगा वो, मेंटल पे तो वैसे भी नहीं करेगा, है ना। तो अब इसको क्या बोलोगे आप, प्लेनेट के सरफेस पे बोलेंगे, क्रस्ट नहीं बोलेंगे, आपके माइंड में कहीं क्रस्ट चल रहा हो। अब ये उसके बाद, इन ऑर्डर टू क्रिएट एंड स्ट्रेंथन द साइंटिफिक एंड एनालिटिकल जो कैपेसिटी, कैपेसिटी के साथ हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, फॉर लगाएंगे। कैपेसिटी फॉर असेसमेंट ऑफ, असेसमेंट के साथ ऑफ ठीक लगा रखा है, तो यहाँ पे फॉर लगाएंगे तो इसका आंसर बन जाएगा ए। यानी 13 का आंसर क्या बना रहे हैं हम, ए बना रहे हैं। अब 14 पे चलते हैं। assessment of climate change in the country, different studies under climate change action program। अब ये क्या किया गया, आर इनिशिएटेड, ये इनिशिएट किए गए, यानी आर इनिशिएटेड लगाएंगे यहाँ पर हम। पैसिव में मतलब इसमें हम बात करेंगे पैसिव में। आर डेवलप नहीं करेंगे, डेवलप नहीं कर रहे हैं वहां पर हम, ऐप डेवलप नहीं करेंगे, तो डेवलप तो ये भी और ये भी कर दिया। अब यहाँ पर हमने हैव इनिशिएटेड क्यों नहीं किया, देखो यहाँ पर इसलिए नहीं किया क्योंकि हम इसको पैसिव में बनाना चाहते हैं ना, आर इनिशिएटेड। मेनी, अब यहाँ पर क्या लिखा हमने, मेनी इंपॉर्टेंट जो बायलेटरल एंड जो मल्टीलेटरल जो मीटिंग्स हैं, वो नेगोशिएशंस हैं, आर हेल्ड, उनको मीटिंग को किया जाता है, कब किया जाता है, एट रेगुलर। देखो यहाँ पर एट बोलेंगे, इन नहीं बोलेंगे, एट रेगुलर, रेगुलर इंटरवल पे किया जाता है। तो ये आपको पता लगा कि क्लोज टेस्ट को कैसे सॉल्व करना है। आपने पैराग्राफ को पढ़ना है, और थोड़ा सा कंफ्यूजन भी रहता है यहाँ पर आप जैसे पढ़ते जाओगे तो आपको 10 में से 9, 8, 9 आपके सही हो जाते हैं, एक दो गलत होने की पॉसिबिलिटी भी बन जाती है एग्जाम में। अच्छा यहाँ पर सेंटेंस इंप्रूवमेंट का, सेंटेंस कंप्लीशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ही पॉज्ड। अब देखो विद तो लगाएंगे नहीं यहाँ पर, बाय लगाएंगे नहीं, इनटू लगाएंगे नहीं, तो बहुत ही कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन बन गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका आंसर बनेगा बी। अब चलते हैं यहाँ पे, लेट एट नाइट आर कार, हमारी जो गाड़ी थी वो क्या होगी, हमारी गाड़ी होगी ब्रेक डाउन, खराब होगी है। अब मैं आपको ये फ्रेजल वर्ब्स हैं, इनके मीनिंग बता देता हूँ, हो सकता है कि आपको ऐसे क्वेश्चन दोबारा पूछ ले। अब सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि जो यहाँ पर ये ब्रेक डाउन है,
इसका मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन का मतलब एक तो होता है कि जो गाड़ी खराब हो जाती है, जो कि यहाँ पे सेंस भी बन रहा है। दूसरा, कोई चीज जब सेपरेट हो जाती है, मतलब उसको हम अलग अलग पार्ट में ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो इसका मतलब मैंने दो मतलब आपको बता दिया। एक तो कोई भी चीज खराब हो गई है, यानी उसको हम क्या बोलेंगे, टू स्टॉप वर्किंग, जब किसी चीज ने काम करना बंद कर दिया है तो स्टॉप वर्किंग उसको बोल सकते हैं हम। और दूसरा क्या मतलब बताया मैंने इसका, कोई चीज सेपरेट हो जाती है, तो टू सेपरेट हो जाना, अलग हो जाना, ब्रेक डाउन हो जाना। ठीक है ना? अच्छा, आपने एक और वर्ड सुना होगा, नर्वस ब्रेक डाउन। देखो वो जो ब्रेक डाउन होता है ना, एक ब्रेक डाउन ऐसे भी आता है, ये वाला ब्रेक और डाउन में कोई स्पेस नहीं होता है। ये जो ब्रेक डाउन होता है ना, इसका मतलब कोई भी चीज कोलैप्स हो जाती है। आपने नर्वस ब्रेक डाउन सुना होगा, उस टाइप का है ये जो ब्रेक डाउन होता है, ये किसी चीज का रिजल्ट को बताता है। ये क्या बताता है? रिजल्ट बताता है। और ये जो ब्रेक डाउन है यहाँ पर, ये क्या बात कर रहा है? ये बात कर रहा है एक्शन का। तो जब ये एक्शन का बात कर रहा होगा, तो ये वैसे भी एक फ्रेजल वर्ब की तरह यूज हो रहा है। एक्शन वैसे, एक्शन वर्ड कौन से होते हैं? वर्ब होते हैं। तो अब आपको पता लगा कि यहाँ पर जो ब्रेक डाउन है वो क्या है, और ये ब्रेक डाउन क्या होगा। आप नर्वस ब्रेक डाउन बोल दोगे। अच्छा, ब्रेकअप का मतलब, ब्रेकअप से ब्रोकअप बना है, तो ब्रेकअप क्या होता है? एक तो जो रिश्ता ब्रेकअप हो जाता है, किसी का रिश्ता टूट जाता है, उसको बोल देते ब्रेकअप, ब्रेकअप करना। या किसी चीज को अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर देना, पीसेस में ब्रेक कर देना। दो मीनिंग बता दिए मैंने आपको। और ब्रेक इनटू का मतलब बोलते हैं ना, लास्ट नाइट द थीफ ब्रोक इनटू माय हाउस, यानी किसी के घर में बाई फोर्स दरवाजा तोड़कर, दीवार तोड़कर, या बाई फोर्स एंटर करना। तो एंटर बाई फोर्स इसको आप बोलोगे। ब्रेक इनटू का मतलब क्या बताया मैंने आपको? इसका मतलब बताया कि एंटर बाय, और यहाँ क्या लिख दिया, फोर्स लिख दिया। अच्छा, ब्रेकआउट का मतलब दो मीनिंग होते हैं। एक मीनिंग तो ब्रेकआउट का मतलब होता है कोई भी चीज एकदम से स्टार्ट हो जाती है ना, या कोई चीज एस्केप हो जाती है। तो इसका एक मतलब तो मैंने क्या बताया आपको, एस्केप बता दिया। और एक मतलब कि कोई चीज स्टार्ट हो जाती है अचानक, यानी स्टार्ट सडनली, इसको आप बोलोगे ब्रेकआउट होना। आपको पता लगे कि ये आंसर था। बाकी मैंने इसलिए बता दिया कि हो सकता है आपको पूछ ले दोबारा ऐसे क्वेश्चन किसी तरह से घुमा के। ऑल द कंट्रीज साइन द ट्रीटी एक्सेप्ट बोलेंगे ना हम, जर्मनी को छोड़कर। एक्सेप्ट तो बिनीथ आएगा नहीं यहाँ पे, अमंग आएगा नहीं, ड्यूरिंग आएगा नहीं, ये तो कॉमन सेंस वाला था। आई रिमाइंडेड हर, अब मैंने उसको याद दिलाया, ये भी कॉमन सेंस वाला बेसिक क्वेश्चन था। देखो, लाइट को हम क्या करेंगे, टर्न ऑफ करेंगे। कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है? जैसे बोलते हैं ना किसी चीज को कैंसिल कर देना। जैसे मैं बोलता हूँ कि योर एग्जाम्स हैव बीन कॉल्ड ऑफ, तो इसका मतलब हो रहा है कि आपके एग्जाम्स थे, उनको कॉल ऑफ कर दिया गया, उनको कैंसिल कर दिया गया है। और ड्रॉप ऑफ का मतलब आपको पता होना चाहिए, ड्रॉप ऑफ क्या होता है, मतलब दो मीनिंग होते हैं ड्रॉप ऑफ का। किसी चीज में डिक्लाइन हो गया, मतलब कोई पहले बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा था, बाद में उसमें डिक्लाइन हो गया, मतलब ड्रॉप ऑफ हो गया। या यहाँ पर सोने को भी बोलते हैं हम, स्लीप होते हैं ना, स्लीप करते हैं हम, नींद नींद में रहते हैं, उसको भी बोलते हैं। और किसी को पिक एंड ड्रॉप वाला ड्रॉप ऑफ भी होता है, किसी को आप पिक और ड्रॉप करते हो। और ब्रेक ऑफ का मतलब क्या होता है? ब्रेक ऑफ के भी देखो, एक तो कोई चीज अचानक रुक जाती है, यानी इसका मतलब होता है टू स्टॉप सडनली। कोई भी चीज एकदम से सडनली क्या हो गया, रुक गई है, वो स्टॉप हो गई है, एक तो ये होगा। और एक वो ड्रॉप भी हो जाता है, इसका जो ड्रॉप का सेंस बनता है ना, उसका एक मतलब भी हो जाता है, मतलब वो ड्रॉप नहीं, वो ब्रेकअप जैसा सेंस बना, जिसको हमने ब्रेकअप बोला था, अलग अलग पार्ट में तोड़ना टाइप का। अच्छा, उसके बाद अब आपको पता लग गया कि इसका आंसर वैसे भी क्या बनेगा, 19 का आंसर बन जाएगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आप 20 पे चलते हैं। देखो 20 में लिखा हुआ है कि दे टोल्ड अस अबाउट द वुमेन। अब वुमेन के साथ हम, वुमेन के साथ क्या लगाएंगे यहाँ पर? वुमेन के साथ लगाएंगे हु। हुम तो लगाएंगे नहीं, देखो हु का ऑब्जेक्ट हुम होता है, हमें तो यहाँ पे सब्जेक्ट चाहिए। तो रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे यहाँ पर, हु लिव्ड। हुज तो आपको पता है कि हुज तो आएगा नहीं, क्योंकि हुज तो क्या होता है, इंटेरोगेटिव या रिलेटिव एडजेक्टिव होता है। अभी ये तो यहाँ पर क्या काम कर रहा है, ये काम कर रहा है यहाँ पे रिलेटिव एडजेक्टिव की तरह। और विच यहाँ पर होगा नहीं, तो विमेन के लिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, हु लगाएंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। 21 पे चलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है कि आई विल सी यू एट द एंड ऑफ फेब्रवरी ऑन द एंड। ऑन तो बोलेंगे नहीं, अलॉन्ग बोलेंगे नहीं, फॉर बोलेंगे नहीं, तो यहाँ पर क्या बोल देंगे? 21 का आंसर क्या बन जाएगा? एट द एंड ऑफ फेब्रवरी, ये तो आपको पता है। आई लाइक फिल्म्स, अब ये जो फिल्म होगा, ये हु तो बनेगा नहीं, यहाँ पर ये हुज बनेगा नहीं। और ये क्या आपको पता है कि इसका जो फिल्म वाला जो होगा, इसका हु भी नहीं बनेगा, तो ये क्या हो गया, दैट हो जाएगा ना। यहाँ पर हम दैट को यूज करेंगे, यानी रिलेटिव प्रोनाउन को यूज कर लेंगे। जो दैट यूज हो रहा है वो फिल्म्स के लिए हो रहा है। अब उसके बाद आता है कि ये भी अच्छा क्वेश्चन है वैसे, द थीव्स डिनाइड, चोर ने मना कर दिया। किस चीज से मना किया उसने? हैविंग, देखो हैविंग के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अगर आप हैविंग के बाद बीन लगाते हो तब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हो, तो वो उसका पैसिव बन जाता है, वो भी सही है। लेकिन हैविंग के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, आईएनजी फॉर्म नहीं लगाएंगे। हैव डिनाइड स्टीलिंग द मनी, अब इसका आंसर जो बनेगा ना 23 का, वो यही बनेगा। हैड स्टोलन नहीं बनेगा, हैविंग टू नहीं बनेगा, यहाँ डिनाइड हैविंग टू नहीं बनेगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब उसके बाद डिड यू, देखो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये 24 वाला। अब आपको इनका मीनिंग पता होना चाहिए कि ड्रॉप आउट क्या होता है, ड्रॉप इन क्या होता है, ड्रॉप बिहाइंड क्या होता है, ड्रॉप अवे क्या होता है। तो इनके मीनिंग समझते हैं। सबसे पहले तो ड्रॉप आउट का मतलब, एक तो जो स्टूडेंट ड्रॉप आउट्स होते हैं, स्कूल कॉलेज से जो ड्रॉप आउट्स होते हैं, उसका मतलब तो ये होता है कोई चीज ड्रॉप आउट्स हो जाना, स्टूडेंट ड्रॉप आउट होते हैं। अच्छा, ड्रॉप इन का मतलब होता है किसी को विजिट करने के लिए जाना, बोलते हैं ना एक कैजुअल विजिट करना,
इसको एक, ये देखो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, एक कैजुअल विजिट करना, यानी कुल मिला के टू विजिट, एक मिलने से मतलब है किसी को विजिट करने के लिए जाना। और उसके बाद जो ड्रॉप बिहाइंड का मतलब क्या होता है, एक तो इसको बोलते हैं ना फॉल बैक हो जाना। फॉल बैक क्या होता है, रिट्रीट कर जाना, फॉल बैक कर जाना। या इसको क्या बोल रहे हैं कि कोई दो बंदे हैं, एक बंदा आगे निकल गया, एक बंदा पीछे रह गया, यानी टू गेट लेफ्ट बिहाइंड, या गेट लेफ्ट बिहाइंड भी इसको बोल सकते हैं। और ड्रॉप अवे का मतलब क्या होता है, ड्रॉप अवे का मतलब होता है जो चीज धीरे धीरे करके जो वीक होती रहती है, कमजोर होती रहती है, मतलब कुल मिला के डिक्लाइन जैसा बन गया। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, यहाँ पर आ जाएगा ड्रॉप इन टू सी सुनीता ऑन हर वे। तो देखो, तो क्या आपने उसको मिलने के लिए गए, उसको मिलने के लिए गए आप यहाँ, तो यहाँ पर आंसर जो बनेगा वो ये बनेगा। 25 चलते हैं। देखो, वुड यू लाइक टू, टू के बाद हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो वुड यू लाइक टू, अब 25 में क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है कि इसका आंसर बी बनेगा, मीट है। अब ये तो थे किसके क्वेश्चन, सेंटेंस कंप्लीशन के। अब आते हैं इडियम्स और फ्रेजेस पे। देखो, टू बी इन बैड बुक, यानी नेगेटिव इडियम है ये, तो बैड बुक में होना, बुरी बुक में उसका नाम है, तो इसका मतलब होता है कि जो अनडिजायरेबल होगा। तो 26 का आंसर क्या बन जाएगा, सी बनेगा। अब ये देखो, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब होता है किसी चीज को दोबारा से करना, क्योंकि जो जो फर्स्ट जो मतलब आपने कोई काम कर रहे हो और वो फेल हो गया, कोई भी आप प्रोजेक्ट बना रहे थे वो फेल हो गया, आप उसको क्या करोगे, दोबारा से स्टार्ट करोगे ना, उसी को बोला जाता है। देखो यहाँ पर कहते हैं कि टू बी इन द आई ऑफ द स्टॉर्म। टू बी इन द आई ऑफ स्टॉर्म का मतलब होता है टू बी इन द मिडेस्ट ऑफ द कंट्रोवर्सी, आप कंट्रोवर्सी के बिल्कुल बीच में हो। अब वैसे भी जैसे आपने सुना होगा ना, ऐसे आपने साइक्लोन सुने होंगे, तो इसका आई बनता है, तो बिल्कुल बीच में है ना, आई जो बनता है वो आई ऑफ द साइक्लोन ऐसे बोल देते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन 29 में लिखा है कि लाइफ इन अ फास्ट लेन, यानी बोलते हैं ना आजकल जो लाइफ है लोगों की वो कैसी एक फास्ट लेन में लाइफ चल रही है। तो जो फास्ट लेन की जो लाइफ होती है उसको बोलते हैं एन एक्साइटिंग एंड इवेंटफुल जो लाइफ स्टाइल होता है। अगला क्वेश्चन आएगा यहाँ पे 30। देखो, टू पास द बक का मतलब होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसी दूसरे पे टाल देना। तो इसका मतलब इसका आंसर 30 का आंसर बन जाएगा बी। इसका मतलब हो गया टू शिफ्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू समवन, समथिंग टू समवन। आपको कोई जिम्मेदारी दी, आपने किसी और को दे दी। अब इसके बारे में थोड़ा जल्दी में बात करते हैं। 31 का आंसर आपको पता है कि यहाँ पर क्या बनेगा। इस सेंटेंस को जो मैं स्टार्ट करूंगा वो क्यू से करूंगा, द फंडामेंटल राइट्स आर। अब फंडामेंटल राइट्स क्या है, द बेसिक राइट्स हैं। एंड उसके बाद क्या बोला गया है, एंड एंड के बाद हम बोलेंगे एंड इंक्लूड बेसिक फ्रीडम गारंटी टू द इंडिविजुअल। तो इसका आंसर 31 के हिसाब से क्या बन रहा है, ए बन जाएगा। अच्छा, इसका मतलब क्या होगा, 30 जो 32 होगा, इसमें देखेंगे हम स्टेटमेंट को स्टार्ट करेंगे, द इंडियन नेशंस इज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बाद हम क्या लगा देंगे, ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ, यानी इसका मतलब एस आर का लिंक बना दो, बस एस आर इस किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, बाकी आप इसको मैच कर सकते हो। अब 33 में क्या बोल रहा है यहाँ पर, देखो 33 वाला जो क्वेश्चन होगा इसको स्टार्ट किससे करेंगे हम, इसको करेंगे इंडियाज इंडिपेंडेंस रिप्रेजेंटेड। अब क्या रिप्रेजेंट किया इसने, रिप्रेजेंटेड फॉर इट्स पीपल। तो इसका मतलब कि इसका आंसर जो बनेगा वो ए बन जाएगा 33 का। तो 33 यानी क्योंकि एस क्यू का लिंक बन रहा है, बाकी आप इसको पढ़ सकते हो। उसके बाद 34 में क्या बन रहा है, ये 34 में बोल रहा है कि हम इसको किससे स्टार्ट करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे ऑल द स्टूडेंट्स हैव बीन इंस्ट्रक्टेड। सभी स्टूडेंट को इंस्ट्रक्ट किया गया था कि टू प्रेजेंट बिफोर द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के सामने उपस्थित हो जाना, फॉर अ डिस्कशन, क्यों हो जाना, क्योंकि डिस्कशन करनी है ऑन द फोर्थ कमिंग साइंस एंड मैथमेटिक्स एग्जीबिशन। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 35 में देखते हैं। देखो 35 में क्या कह रहा है ये, हम इस स्टेटमेंट को किससे स्टार्ट करेंगे। अब ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, हम इसको स्टार्ट करेंगे विद द सिलेक्शन ऑफ अनदर प्लेयर, ये बोल दिया गया है। द न्यू टीम, जो नई टीम है उसमें क्या बोल दिया, द न्यू टीम, द टीम हैज नो, इसका जो आंसर बनेगा जो नई टीम है वो क्या हो गया, हैज नो टू बॉलर। अब उसके पास दो बॉलर है, इसका मतलब इसका आंसर सी बन जाएगा 35 का। अब आगे चलते हैं 36 पे, वर्ल्ड क्लास के क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर हम्बल क्या है, जिस वर्ड के लास्ट में बी एल ई आएगा वो वर्ड बन जाएगा एडजेक्टिव। और आपको पता है कि एडजेक्टिव या डिटर्मिनर क्या बात क्या आता है, नाउन आता है, तो वर्ड क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, नाउन। क्या बोला मैंने यहाँ पर, एडजेक्टिव लिखा हो या कहीं पर डिटर्मिनर लिखा हो तो उसके बाद नाउन आता है। ये भी हम बोल सकते हैं कि नाउन से पहले या तो एडजेक्टिव आते हैं या डिटर्मिनर आते हैं। वैसे नाउन से पहले कई बार प्रेपोजिशन भी आते हैं, ठीक है, वो आपको पता लग ही जाएगा। अच्छा, बियॉन्ड क्या है, बियॉन्ड एडवर्ब भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है। तो यहाँ पर बियॉन्ड किसके बारे में बात कर रहा है, सिचुएशन के बारे में बात कर रहा है। जिस वर्ड के साथ में टी आई ओ एन आ जाएगा वो वर्ड क्या होगा, जिस वर्ड के साथ में टी आई ओ एन आता है वो वर्ड बन जाता है नाउन, ठीक है, वो वर्ड बनेगा नाउन। जिस वर्ड के लास्ट में मेंट आ जाते हैं वो भी नाउन बन जाते हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। ये मैंने आपको मेरी जो मेरा जो मतलब जो क्लास है इस पे एक मैंने क्लास ले रखी है यहाँ पर, और वीडियो मिल जाएगी आपको प्ले लिस्ट में, तो वो देख लेना एक बार, बहुत अच्छे से बता रखे हैं। तो यहाँ पर सिचुएशन को ये मतलब क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब डिस्क्राइब कर रहा है। अब ये क्या हो गया, प्रेपोजिशन। तो इसका मतलब प्रेपोजिशन किसके बारे में बात करता है, प्रेपोजिशन या तो किसी नाउन को क्वालिफाई करता है या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। यहाँ पर किसको क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को कर रहा है। कैसे पता लगा, क्योंकि सिचुएशन में टी आई ओ एन आ रखा है। और
जो एडजेक्टिव होता है वो भी नाउन और प्रोनाउन के बारे में वैसे बात करता है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा किसका, 37 का। तो 37 का आंसर आपको पता लग गया क्या है, द सिचुएशन इज बियॉन्ड। तो यहाँ पर प्रेपोजिशन की तरह ये काम कर रहा है। अब आप बोलोगे एडजेक्टिव क्यों नहीं हुआ, देखो ये बियॉन्ड जो होगा ये एडवर्ब और प्रेपोजिशन की तरह काम करता है वैसे, है ना, एडजेक्टिव की तरह काम नहीं करता ये। बियॉन्ड है, किधर है, बियॉन्ड है। अच्छा 38 पे चलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई डिडंट टेल हिम एनीथिंग एक्सेप्ट दैट। देखो ये एक्सेप्ट जो काम कर रहा है ना यहाँ पर, वैसे एक्सेप्ट प्रेपोजिशन भी होता है और एक्सेप्ट यहाँ कंजंक्शन का काम कर रहा है। तो एक्सेप्ट जो होता है वो प्रेपोजिशन भी होगा और कंजंक्शन भी होगा, तो यहाँ पर ये काम कर रहा है कंजंक्शन का। ही ड्राई क्लीन्ड माई कोट। देखो आपने ये देखना है, आपने नाइसली को तोड़ दो, आप तोड़ा आपने तो ये नाइस बन गया। नाइस क्या होता है, नाइस होता है एक एडजेक्टिव, और जब किसी एडजेक्टिव पे आप एल वाई लगाते हो तो क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। तो इसका मतलब जो नाइसली है वो क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो यहाँ पर हम इसको क्या बोलेंगे, एडवर्ब बोल देंगे। अब आपको आप बोलोगे कि मुझे कैसे पता लगेगा कि नाइस एक एडजेक्टिव है, जैसे आप क्या बोलते हो, माना आपने बोला कि नाइस, हैव अ नाइस डे या हैव अ नाइस टाइम। डे क्या है, नाउन है। आपने बोला नाइस कार या नाइस ड्रेस, कार क्या है, नाउन है। तो इसका मतलब कि नाइस क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एडजेक्टिव्स को क्वालिफाई करते हैं या तो नाउन को या प्रोनाउन को। आगे चलते हैं, ये लिखा है कि वुड यू लाइक टू बाय दिस न्यू। देखो दिस क्या बोल रहा है यहाँ पर, दिस वैसे यहाँ पर जो काम कर रहा है वो काम कर रहा है डिटर्मिनर का। वैसे दिस जो होता है वो डिटर्मिनर और एडजेक्टिव दोनों का काम करता है, पर डिटर्मिनर क्या होते हैं, दिस दैट दीज दोज, ये डिटर्मिनर होते हैं, है ना। और दिस दैट दीज दोज को हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी बोल देते हैं। लेकिन आपको ऑप्शन में एडजेक्टिव भी दिया हो, डिटर्मिनर भी दिया हो, तो आप डिटर्मिनर को टिक करोगे। अगर डिटर्मिनर नहीं दिया होता तो यहाँ पर आप एडजेक्टिव करते, माना कि यहाँ पर उसने आपको क्या दे दिया, यहाँ पर उसने माना कि आपको नाउन दे दिया, तब आप एडजेक्टिव को टिक करोगे इस कंडीशन में, इस डिटरमिनर नहीं हो जब ऑप्शन में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 वाले क्वेश्चन। तो देखो ये कॉम्प्रिहेंशन की क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इनको कर लोगे। अभी हम चल रहे हैं कहाँ पर, इस पे चल रहे हैं हम, सिनोनिम्स के क्वेश्चन पे। सिनोनिम के क्वेश्चन इजी आए थे एज कम्पेयर टू एंटोनिम्स, क्योंकि एंटोनिम्स के क्वेश्चन में तो आपको पता है कि क्या होता है, एंटोनिम के क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन मुश्किल पूछे थे। देखो किसी को बैनिश कर देना, बैनिश का मतलब क्या होता है, किसी को एग्जाइल कर देना, किसी को एग्जाइल कर देना। आपने वो डंकी रूट सुना होगा, किसी को डिपोर्ट कर देना, तो डिपोर्टेड इसका आंसर बन जाएगा। या किसी को एक वर्ड आपने आउस सुना होगा, या किसी को इविक्ट कर देना, ये वर्ड जो मैं लिख रहा हूँ। या किसी को एक वर्ड और आता है इसमें, एक्सट्रेडिएट का, एक्सट्रेड ये भी बोलते हैं इसको। तो इसका आंसर आ जाएगा ये, रिपोर्ट कर देना। अच्छा डेजलिंग का मतलब क्या होता है, डेजलिंग का मतलब होता है जो बहुत ही, बोलते हैं ना, आपने एक वर्ड सुना होगा सिंटिलेटिंग। तो क्या वर्ड सुना आपने, आपने एक वर्ड सुना है सिंटिलेटिंग। तो सिंटिलेटिंग का मतलब डेजलिंग होगा, स्पार्कलिंग होगा, है ना। इसके लिए आप एक वर्ड और बोल सकते हो, इबुलियंट। इबुलियंट भी इसको बोल सकते हो आप। और उसके इसके लिए आप बहुत ही बोलते हैं ना, ग्लोविंग बोलते हैं, बहुत ही शाइनी बोलते हैं, बहुत ही रेडियंट बोल देते हैं, तो इसका आंसर ब्रिलियंट हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे डिसमल तो पता है आपको, डिसमल मतलब होता है बहुत निराश हो जाना, मतलब कि बहुत ही बोलते हैं ना, बहुत ही डिसमल हो गया, बहुत ही डिम टाइप का होता है, बहुत ही ग्लूमी टाइप का होता है ना। या बहुत ही ग्लूमी को क्या बोला हमने, मर्की टाइप का बोला था ना। आप इसको सोम्बर भी बोल सकते हो। अब मैं सोम्बर के दो मीनिंग बता रहा हूँ आपको। सोम्बर का एक मीनिंग तो होता है जो चीज बहुत ही सैड होता है, और या बहुत ही सीरियस होता है, तो आप इसको सैड एंड सीरियस बोल लो। अब मेरी बात आपको समझ आई मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। अब आपको ये पता लगा कि डिसमल नेगेटिव वर्ड है यहाँ पे। अच्छा उसके बाद यहाँ पे ये पैथेटिक, तो आपको पता है कि बहुत ही पैथेटिक कंडीशन हो जाती है किसी की, मतलब बहुत ही पैथेटिक का मतलब क्या हो रहा है, बहुत ही पिटीफुल कंडीशन होगी, दया आ रही है जिसको देखकर, आप इसको पिटीफुल बोल सकते हो। या आपने एक वर्ड ये सुना होगा, ये इसमें ओ पहले आता है, ओ ओ आई। अब ये GANT, प्रेग्नेंट इसको बोला जाता है। या इसको बोलते हैं, एक वर्ड और लिख रहा हूँ मैं, काम आ जाएगा आपको, इसको प्लेंटिव भी बोला जाता है, प्लेंटिव। देखो प्लेंटी नहीं बोल रहा हूँ मैं, प्लेंटिव बोल रहा हूँ। बहुत ही मूविंग, बहुत ही टचिंग भी बोल देते हैं, तो मूविंग और टचिंग भी बोल सकते हो। अच्छा प्यूराइल क्या होता है, प्यूराइल का मतलब होता है जो बंदा इमेच्योर होता है, जो बंदा इमेच्योर होता है उसको आप प्यूराइल बोल सकते हो, चाइल्डिश बोल सकते हो। कुछ कुछ मैंने आपको ना एक वर्ड बताया होगा टाइरो टाइप का। देखो टाइरो का मतलब तो होता है जो बंदा नोविस होता है, या आर्मी में जिसको क्या बोलते हैं, बिगिनिंग, वो बोलते हैं रूकी बोल देते हैं। तो उस टाइप का पर्सन था जो अभी इमेच्योर है। अब आगे चलते हैं, देखो 48 में क्या लिखा है, यहाँ पे रिवर्ब लिखा है। तो रिवर्ब का मतलब होता है किसी को बोलते हैं ना, रिवर्ब कर देना यानी रिजेक्ट कर देना टाइप का होगा। तो रिवर्ब का मतलब क्या बता रहा हूँ मैं आपको, किसी को रिजेक्ट कर देना, या किसी प्रपोजल को क्या कर देना, टर्न डाउन कर देना। तो इसको आप टर्न डाउन बोल देते हो। इसको ना एक वर्ड स्पर्न भी बोला जाता है, तो आप इसको स्पर्न भी बोल सकते हो। इसके लिए एक वर्ड और बोला जाता है, ये रेपुडिएट कर देना। और रेपुडिएट के लिए आप क्या बोलते हो, डिसडेन भी बोलते हो, आपने डिसडेनफुल सुना होगा, तो आप इसको डिसडेन बोल लो। या किसी को स्नब कर देना, आप इसको स्नब बोल सकते हो। या डिक्लाइन कर देना, है ना, प्रपोजल को डिक्लाइन कर दिया है। तो डिक्लाइन का एक मतलब तो फॉल वाला होता है, एक डिक्लाइन का मतलब होता है कि जब किसी को डिक्लाइन कर देता है। डिक्लाइन का मतलब जैसे आपने सुना डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। तो रिवर्ब का मतलब रिजेक्ट होगा, तो इसका आंसर रिजेक्टेड हो जाएगा, है ना। और आगे चलते देखो, डिसओन कर देना किसी को। तो डिसओन का मतलब क्या कर रहे हो आप, उसको उसको एबेंडन कर रहे हो, है ना। तो इसका एबेंडन का मतलब आपको पता है ना क्या होता है, किसी को लीव कर देना, किसी को डेजर्ट कर देना, इसको डेजर्ट भी बोला जाता है।
डेजर्ट का मतलब वो रेगिस्तान वाला भी होता है और लीव करना भी होता है। और इसके लिए नहीं, आप एक वर्ड बोल देते हो, किसी को बोलते हैं ना रिनाउंस करना, आप इसको रिनाउंस भी बोल रहे हो। जब आप इसको रिनाउंस बोल रहे हो ना, तो रिनाउंस का मतलब फोर सेक होता है, फोर शेयर होता है। आपने एक वर्ड सुना होगा एब्डिकेट कर देना, एब्डिकेट कर देना किसी को, है ना। रेलिंक्विश, राजा अपनी गद्दी को छोड़ता है तो रेलिंक्विश कर देता है। तो इस टाइप का वर्ड होता है। तो आपको पता लग गया कि जो 49 होगा इसका आंसर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। अच्छा आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है। देखो स्केप्टिकल का मतलब क्या होता है, जो बंदा बहुत ही स्केप्टिकल पर्सन होता है ना, जिसको हम बोलते थे बहुत ही डाउटफुल, मतलब उसको डाउट आ रहा है कि ये ऐसा क्यों हो गया, कैसे हो गया, इस टाइप का जो पर्सन होता है उसको बोला जाता है। वो बोलने को आपने इसको थोड़ा सिनिकल टाइप का भी बोल सकते हो, सिनिकल पर्सन है वो। मतलब किसी की बात को वो मानता नहीं है, वो थोड़ा डाउट करता है। वो डाउटफुल पर्सन बोल लो उसको, वो शक करते रहता है कि ये ऐसा कैसे हो गया, वो सस्पिशियस काइंड ऑफ पर्सन रहता है। और उसके बाद देखो, होपफुल तो आपको पता है। होपफुल का मतलब क्या होता है, जिसको आप एक वर्ड बोल देते हो ऑप्टिमिस्टिक। तो ऑप्टिमिस्टिक को आप क्या बोल देते हो, ऑप्टिमिस्टिक के लिए मैं दो वर्ड लिख रहा हूँ, एक तो बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक और सैंग्विन। एक इसको सैंग्विन बोला जाता है, इसको सैंक्फ्रॉइड बोला जाता है। सैंग्विन और सैंक्फ्रॉइड। तो ये वर्ड का मतलब होता है जो ऑप्टिमिस्टिक होता है। अच्छा एंशियस का मतलब क्या होता है, देखो एंशियस का मतलब होता है किसी काम के लिए बहुत उत्सुक रहना, बहुत ही उतावला रहना। तो एंशियस के दो मतलब बनते हैं, एक तो वरी वाला बनता है जब हम बहुत टेंशन में आ जाते हैं, जो कि नेगेटिव बात है। और एक एंशियस का मतलब जो किसी चीज के लिए बहुत ही ईगर होता है, बहुत ज्यादा ईगर होना, बहुत ही क्यूरियस होना, बहुत ही इनक्विजिटिव होना। तो आप इसको इनक्विजिटिव और क्यूरियस भी बोल सकते हो। तो आपको पता लग गया कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये थी हमारी जो वीडियो हमने डिस्कस करनी थी, जितने भी वर्ड मैंने आपको बताए हैं ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, तो इनको जरा ध्यान से देख लेना। तो इतनी रहेगा आज की वीडियो के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।